हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 8th स्टैंडर्ड मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 5.3। 5.3 आपका 5.2 के जैसा ही है। छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर बस ये है कि वहाँ पर आपको a प्लस बी का फॉर्मूला था, यहाँ पर आपके पास a माइनस बी का फॉर्मूला है। बाकी का सारी चीज़ें आपको सेम ही दिखेगी। ठीक है, करने का तरीका आपका जो आपको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी आपके पास सेम ही है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम एक पहले हम लोग एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमारा हमारा एग्जाम्पल रहेगा, हम लेते हैं a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। ओके, a की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे 1, सॉरी a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे फटाफट से। ये हो जाएगा आपका 1 क्यूब माइनस, अच्छा देखो, जो आपका 5.2 में जो फॉर्मूला था वहां पर था, हम क्या करते थे, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, हम ऐसा लिखते थे। यहाँ पर हमें ये जो 3a² बी वाला जो आपका जो बीच का एक पोर्शन है, ये पोर्शन सेम रहेगा। आ रही मेरी बात समझ में? ये पोर्शन आपका सेम रहेगा, जस्ट चेंज कहाँ होगा, यहाँ पर ये जो ए स्क्वायर आपका ए क्यूब माइनस है, वहां पर था आपका प्लस, जस्ट एक छोटा सा यही चेंज है, बाकी सब कुछ आपका फॉर्मूला सेम है। तो अगर आपको याद भी करना है तो क्या करना है, सिर्फ माइनस का साइन ही ध्यान में रखना है, बाकी सब तो सेम ही है। चलो नेक्स्ट, 3 इंटू ए की वैल्यू क्या आपकी ए 1 है ना, ए की वैल्यू आपकी 1 है, इंटू बी की वैल्यू क्या है 2, प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, राइट। चलिए, ए का क्यूब का सॉरी 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होने वाला है, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा आपका 4, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8। नेक्स्ट, 1 माइनस 3 1 होता है 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 माइनस 8। चलिए नेक्स्ट, 1 माइनस 3 2 6 प्लस 3 4 12 माइनस 8। 1 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर, आपका आंसर आ जाएगा -5 प्लस 12 माइनस 8 करोगे तो आप क्या मिलेगा आपको 4, 12 माइनस 8 करोगे तो आपको मिलेगा आंसर 4। ओके, नेक्स्ट, -5 प्लस 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो यहां पर आ जाएगा आपके पास -1। आपका आंसर क्या आ जाएगा -1। समझ रहे हो? ऐसा ही करके आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है वो सॉल्व करना है। ओके, चलिए ये आपको समझ में आया ना? मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट पिछले बार की तरह यहाँ पर जो जो पिछले आपका प्रैक्टिस सेट 5.2 था वहां पर यहाँ पर प्लस था, बस इस बार यहाँ पर आपके पास माइनस है। इतनी छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है 2m-5। तो हमेशा हम क्या करते हैं, हम लोग पहले लिखते हैं a और b की वैल्यू, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मूला। चलिए, a की वैल्यू क्या आपके पास, a इज इक्वल टू है 2m, b इज इक्वल टू आपके पास 5। नेक्स्ट, फॉर्मूला आपका क्या है इस बार, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये है आपका फॉर्मूला। चलो अब हम क्या करेंगे, ये a और b की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। a की वैल्यू है आपके पास 2m क्यूब माइनस 3 इंटू
ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, 2m को क्या करेंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, इंटू बी प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या आपके पास 2m इंटू बी की वैल्यू आपकी क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस बी 5 हो जाएगा आपका, ये है आपका 5, तो ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, ये हमने क्या किया, अभी सबसे पहले हमने फॉर्मूले में उसको पुट किया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब होता है 8, तो ये हो जाएगा 8m क्यूब माइनस 3 इंटू 2, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आपको पता ही है, ये हो जाएगा 4m स्क्वायर। ये जो अंदर जो भी होगा, m होगा, x होगा, a होगा, b होगा, उसके ऊपर भी आपका स्क्वायर लग जाएगा, है ना। चलो, मैंने आपको बताया था ये तो लास्ट लेक्चर में भी, इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2m इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 माइनस 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125। नेक्स्ट 8m क्यूब एज इट इज रहेगा, माइनस 3 4 होता है 12, है ना, तो ये हो जाएगा 12m स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 2 होता है 6, तो ये हो जाएगा 6m इंटू 25 माइनस 125। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब हमें क्या करना है, ये तो सेम ही रहेगा, आपको पता ही है, ये जो 8m क्यूब है ये सेम चलता रहेगा। नेक्स्ट 12 इंटू 5, अब आपको क्या करना है 12 इंटू 5 करना है, तो 12 इंटू 5 कितना होता है, 12 इंटू 5 होता है 60, 12 इंटू 5 हो जाएगा 60, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6 इंटू 25 150 m माइनस 125, और ये हो गया आपका आंसर। 25 को हमने क्या किया, 25 सिक्सा किया, यहाँ पर सिंपल जो 150 आपको आंसर मिला, ये यहाँ पर हमने जस्ट ये किया है 25 इंटू 6 और 12 इंटू 5, जब हमने 12 इंटू 5 किया तो हमें आंसर मिला 60, 12 5 60, और 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 मतलब 150, तो आपको यहाँ पर आपको आंसर मिल गया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 4 स्टेप में ये कंप्लीट हो गया है। पिछला वाला भी आपको यही 4 से 5 स्टेप में ही ये पूरा का पूरा आप जो प्रैक्टिस सेट है, ये 4 से 5 स्टेप में ही आपको आंसर मिल जाएंगे हर बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 4 माइनस पी क्यूब। ए की वैल्यू लिख लेंगे जल्दी से हम लोग। ए इज इक्वल टू है 4, बी इज इक्वल टू है पी। फॉर्मूला आपका ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही आपका है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। वैल्यू क्या है आपकी, ए की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ये हो जाएगा आपका 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 स्क्वायर इंटू पी प्लस 3 इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब। नेक्स्ट 4 का क्यूब क्या है आपका, 4 का क्यूब होता है 64, है ना। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये हो जाएगा आपका 64 माइनस 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा आपका सॉरी यहां पर आ जाएगा आपका 3 इंटू 4 का स्क्वायर करना था, मैं भूल गया था आपको बोलना, 4 का स्क्वायर करना था, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू पी प्लस 3 इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब, राइट। नेक्स्ट 64 सेम रहेगा आपका, माइनस 16 3 जा कितना होता है 48, है ना।
16 3 आपका होता है 48, ये हो जाएगा आपका 48p प्लस 3 4 12, ये हो जाएगा 12p स्क्वायर माइनस p क्यूब, है ना। देखो आपने अभी क्या नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पर 3 इंटू फोर, 3 इंटू फोर कितना होता है 12, 12 इंटू पी, 12 इंटू पी क्या होगा 12p, और यहाँ पर स्क्वायर है तो आपने लगा दिया, खत्म। 3 स्टेप में आपके पास आंसर आ गया, है ना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का ए की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 3 में 7x माइनस 9y, तो पहले लिख लेंगे आप ए की वैल्यू, a इज इक्वल टू 7x, b इज इक्वल टू 9y। चलिए फॉर्मूला क्या है आपका, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a की वैल्यू क्या है आपके पास 7x, तो यहां पर आप लिख दोगे 7x क्यूब माइनस 3 इंटू 7x होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है आपके पास 9y, है ना। चलिए नेक्स्ट प्लस 3 इंटू 7x इंटू 9y का होल स्क्वायर माइनस 9y क्यूब होल क्यूब। 7 का क्यूब क्या है, 7 का क्यूब होता है 343। देखो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, तो आप यहां पर सीधा सीधा लिख दो 343 x क्यूब माइनस 3 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होगा आपका 49, ये हो जाएगा 49x स्क्वायर इंटू 9y, ओके, प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 कितना होता है 21, तो ये हो जाएगा आपका 21x इंटू 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और y के उसको ऊपर भी आ जाएगा स्क्वायर का साइन, माइनस 9 का क्यूब क्या होगा, 9 का क्यूब होता है आपका 729y, और y के ऊपर भी आएगा साइन किसका, y के ऊपर साइन आएगा आपका क्यूब का। यहां तक समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट से अभी हम क्या करेंगे, ये जो है ये पोर्शन को और ये पोर्शन को सॉल्व करेंगे। चलिए 343x क्यूब माइनस, देखो आपको क्या करना है यहाँ पर 49 इंटू 3 और इंटू 9 करना है, तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले 49 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। चलिए 49 इंटू 3 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 इंटू 9, 3 इंटू 49 होता है आपका 147x स्क्वायर इंटू 9y प्लस 12 इंटू 21x इंटू 81, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 21, यहां पर एक बार करके देखते हैं सॉल्व, 81 इंटू 21, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, 1, ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 6 प्लस 1 7, और ये 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। अब आपको क्या करना है 147 इंटू 9 करना है, तो वो भी यहाँ पर ही कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक बार उसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। 9 7 से कितना होता है 63, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 3 लिख देंगे, 6 कैरी हो जाएगा, ओके। 9 4 जा कितना होता है 9 4 जा होता है 36, ओके। 36 प्लस 6, 36 प्लस 6 कितना होगा 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 का 2 और 4 कैरी, ओके। 9 1 जा 9, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 कितना होता है 13, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 343 एक्स क्यूब
माइनस 1323 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1701 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 729 वाई क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका फाइनल आंसर आ गया। सिंपल हमें क्या करना था, ये जब हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया तो हमें ये पूरा इसको मल्टीप्लाई करना था प्लस इसको भी हमें मल्टीप्लाई करना था, ये वाले को 21x इंटू 81y स्क्वायर। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 1701 एक्स वाई स्क्वायर। जब हमने 147 एक्स स्क्वायर इंटू 9y को मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 1323 एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहां से और ये y, और ये आपका है फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपने प्रैक्टिस सेट 5.3 में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास पूरा का पूरा एक 2 नंबर का एक डिजिट दिया हुआ है ना, 58। अभी तक हम जो चीज सॉल्व कर रहे थे, अभी तक हमने जो भी सॉल्व किया है वहां पर हमने क्या देखा है, ए और एक बी, ए प्लस बी, ऐसा 2 वैल्यूज होती थी। यहाँ पर ए प्लस बी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए दिया हुआ है। अब हमें बी भी निकालना पड़ेगा, बी भी वहां पर दिखाना पड़ेगा। पर मुझे एक बात बताओ ना, हम लोग अपने मन से डाल सकते हैं कुछ भी बी की वैल्यू? नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको ही एक थोड़े से अलग फॉर्म में लिखेंगे जिससे इसकी वैल्यू ना बदले, जो 58 है इसकी वैल्यू ना बदले, पर हमें बी की वैल्यू मिल जाए। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 माइनस 2 होल क्यूब। 60 माइनस 2 कितना होता है, 58 ही होने वाला है। तो हमें देखो यहाँ पर एक b की वैल्यू मिल गई और a की वैल्यू भी मिल गई। अब ये 60 माइनस 2 को हम लोग फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर सकते हैं ना, ये इजी है हमारे लिए। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर। 60 माइनस 2 होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है आपका, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, यही फॉर्मूला आपका। चलिए अब a की वैल्यू पुट कर देंगे और फिर b की वैल्यू भी पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है आपकी, 60 क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर यानी कि 60 होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है आपकी 2 प्लस 3 इंटू a यानी कि 60 इंटू बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, राइट। नेक्स्ट 60 का क्यूब क्या होगा, 60 का क्यूब होता है 60 का क्यूब निकालने से पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपके पास जीरो, ये जो जब भी आपके पास ऐसा जीरो आता है एक, तो आपको क्या करना है, इस नंबर का ही निकालना है और ये आगे ऐड कर देना है। और कितना ऐड करना है, क्यूब में 3 जीरो ऐड करोगे आप और स्क्वायर में 2 जीरो ऐड करना है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है ये बात, 5.2 में मैंने आपको ये चीज बताई है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूंगा, 6 का क्यूब निकाल दूंगा। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। और ये यहाँ पर ये 3 जीरो ऐड कर देता हूँ मैं, ये हो गया माइनस 3 इंटू 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। अब देखो स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरो ऐड कर दूंगा, सिंपल। आपको पूरा सॉल्व करने वाला जो लंबा एक प्रोसेस है उससे आप बच जाओगे। ठीक है, इंटू 2 प्लस 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूं, माइनस 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ओके चलो 216,000 माइनस 3600 इंटू 3। आप ये भी कर सकते हो या आप कर सकते हो 3600 इंटू 2। आप कैसा भी कर सकते हो, पहले आप 3 को मल्टीप्लाई कर सकते हो या पहले आप 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है।
मैं क्या करता हूँ, पहले मैं सीधा सीधा 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं कर दूंगा यहाँ पर 3 इंटू 36, 36 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये दो जीरो तो आगे ही ऐड होने वाले हैं। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पर एक बार करके भी दिखा देता हूँ, पर पहले मैं आपको आंसर लिख दूंगा। देखो इसका हो जाएगा आंसर 72, 36 टू जा 72, और ये दो जीरो एज इट इज ऐड हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ। 3600 इंटू 2, 2 2 इंटू 0, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना होता है 12, 1 कैरी, 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7। आ गया आंसर, यही आंसर है। मैंने डायरेक्ट किया, मैंने सिर्फ 36 को मल्टीप्लाई किया 2 से, और ये जो जीरो था उसको आगे जस्ट एज इट इज ऐड कर दिया। ओके चलिए नेक्स्ट। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 0 एज इट इज, इंटू 4 माइनस 8। 72 इंटू 3 करना है अभी। ये जो दो जीरो है, इन दो जीरो को अगर आप रहने दो थोड़ी देर के लिए साइड में, तो आपको कैलकुलेशन में बहुत इजी होगा। तो मैं अगर यहाँ पर आपको 72 इंटू 3 करके दिखाता हूँ, तो 72 इंटू 3, 3 टू जा होता है 6, और 7 3 जा 21, है ना। 3 7 जा या 7 3 जा दोनों सेम ही होने वाले हैं, तो मैं 7 3 जा के हिसाब से बोल रहा हूँ। 7 3 जा 21, ये दो जीरो एज इट इज रहेगा और यहाँ पर आगे ऐड हो जाएंगे। समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट, ये इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 216,000 माइनस 216,000 प्लस 18 इंटू 4, 18 इंटू 4 होता है 720, 180 इंटू 4 हो जाएगा आपका 720 माइनस 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 216,000 माइनस 216,000, पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ही मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। तो जब आप 216,000 माइनस 216,000 करते हो तो आपको क्या आंसर मिलेगा। देखो जीरो में से 6 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे यहाँ से। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 होता है 4, 0 0, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4, और 21 माइनस 2, 21 माइनस 2 होता है 19। तो आपका आंसर कितना आ गया, 194400। ठीक है, प्लस 720 माइनस 8। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस नंबर के अंदर 720 ऐड करना है, तो मैं यहां पर ही 720 ऐड भी कर देता हूं साथ में। ये हो जाएगा 7 प्लस 4 होता है 11, ये हो जाएगा 11 का 1, 1 कैरी, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5, 9 1 एज इट इज। ये आपका आंसर क्या आया, 195,120 माइनस 8। अब मुझे क्या करना है, माइनस 8 करना है, तो यहां पर मैं कर देता हूं, या आप अगर डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लो। तो 20 माइनस 8 करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 12। ये हो जाएगा आपका 12। ये आपका आंसर है। अगर आपको देखना है कि कैसे आया तो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको। देखिए 195,120 माइनस 8। अब जीरो में से 8 तो नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक बोरो कर लूंगा। 8 10 माइनस 8 कितना होता है 2, 1 1 एज इट इज रहेगा, 5 भी एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 195,112। समझे? बहुत सिंपल है, आपको बस कैलकुलेशन परफेक्टली करना पड़ेगा। आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएगा, ये जो तरीका है। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।